ओम शांति। आज है 10 सितंबर 2024 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। इसी मंत्र में सब खूबियाँ समाई हुई है। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। प्रश्न, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? उत्तर, याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है, क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। तुम माया पर जीत पा लेते हो। याद से पतित कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं। याद से ही बल आता है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। याद से ही मीठे सतो प्रधान बनेंगे। कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स बाबा ने कहा, तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतनी खुशी रहेगी और मैनर्स भी ठीक होते जाएंगे। बाबा तुम रूहानी बच्चों को रोज रोज सावधानी देते हैं, सेफ्टी फर्स्ट। इस याद की यात्रा से ही तुम बहुत बहुत सेफ रहते हो। अब तुम्हें पावन भी बनना है, कैरेक्टर्स भी सुधारने हैं। हर एक अपनी जांच करे, मेरा कैरेक्टर किसको दुख देने वाला तो नहीं, मुझे कोई देह अभिमान तो नहीं आता। तुम जितना जितना याद में रहेंगे उतना बड़ा मीठा बनते जाएंगे। मजबूत महावीर बनना है तो याद में रहने का पुरुषार्थ करो। ज्ञान तलवार में याद का जौहर ना होने के कारण किसी को तीर नहीं लगता। भले बाबा जानते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परंतु आगे के लिए समझाने तो देंगे ना। कोई तो सर्जन के आगे सब सच बता देते हैं, कोई छिपा लेते हैं। अंदर में रख लेना यह भी नुकसान कारक है। सदैव याद रखना चाहिए कि हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं। यह है शुद्ध अहंकार। जिनकी तकदीर में है वे अच्छी रीति इन बातों को पकड़ लेते हैं, नहीं तो सुना अनसुना कर देते हैं। जो पूरा नहीं समझते वह इतनी सर्विस भी नहीं कर सकते। बंधनों की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज न हो। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी है। दूसरी पॉइंट, सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम युगी हैं, कली युगी नहीं। बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। वरदान, अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। इस समय आप सभी बच्चों को 2 तख्त मिलते हैं, एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त। लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज्य अधिकारी हैं, और बाप के दिल तख्त नशीन हैं तो बाप के वर्ष के अधिकारी हैं, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। कर्म योगी अर्थात दोनों तख्त नशीन। ऐसी तख्त नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती हैं। स्लोगन, जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान हैं। जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान हैं।
अच्छा, ओम शांति।